भारत पाकिस्तान की बढ़ती हुई फौजी ताकत के हवाले से एक बार फिर नई परेशानी का शिकार हो गया है। एक तरफ तो पाकिस्तान इसके हमसाए बांग्लादेश को JF-17 थंडर तैयारे फरोख्त करने जा रहा है। दूसरी तरफ चीन के बाद तुर्किया के साथ भी पाकिस्तान का फौजी ताउन नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान बढ़ते हुए फौजी ताउन में एक हालिया बड़ी पेशरफ्त हुई है। इस पेशरफ्त के बारे में एक बहुत बड़ी गलत फहमी भी है जो हम इस वीडियो में दूर करेंगे। हमारी हमेशा की तरह अपने नाजरीन से गुजारिश है कि किसी कंफ्यूजन से बचने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद कमेंट्स में अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिए। नाजरीन, तुर्किया और पाकिस्तान अपने फौजी ताउन के एक नए दौर का आगाज कर रहे हैं, जिसने इंडिया को बुरी तरह परेशान कर दिया है। ये कहना भी कम ना होगा कि इंडिया की नींदें तक उड़कर रह गई हैं। हुआ यह है कि पाकिस्तान में पाक तुर्क इंडस्ट्रियल एक्सपो वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग के दौरान कुछ अहम फैसले किए गए हैं। इस मीटिंग में कम से कम 32 मुख्तलिफ इदारों के सरबराहान शामिल थे, जिनमें तुर्किया के बड़े दिफाई इदारे भी शामिल थे। इस मीटिंग में दो बड़े अहम फैसले किए गए हैं। पहला फैसला ये था कि पाकिस्तान को तुर्किया के जदीद तरीन 5th जनरेशन तैयारे कान की एक्सपोर्ट पर बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। ये तैयारा तुर्किया ने तब बनाना शुरू किया था जब अमेरिका ने इसे F-35 तैयारे देने से साफ इनकार कर दिया था। इसके लिए बहाना ये बनाया गया था कि तुर्किया ने रूस से S-400 सिस्टम खरीदा है, इसलिए इंतकाम के तौर पर इसे ये तैयारे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह उसने नेटो ममालिक की पॉलिसी के खिलाफ अमल किया है। हालांकि तुर्किया इस तैयारे की तैयारी में मुकम्मल तौर पर शामिल रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हठ धर्मी से इनकार कर दिया। तुर्किया ने इस पाबंदी को घबराने की बजाय इसका डट कर जवाब दिया और अपना 5th जनरेशन प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया, जिसे कान का नाम दिया गया था। इस तैयारे की पहली फ्लाइट पिछले साल 2024 में हो चुकी है। ये जदीद तरीन तैयारा इस्लामी दुनिया का पहला 5th जनरेशन तैयारा होगा। इस तैयारे में शुरू से ही तुर्किया पाकिस्तान को भी शामिल करना चाहता था। नई बातचीत में पेशरफ्त ये है कि ये इम्कान पैदा हो गया है कि पाकिस्तान कान तैयारे की तैयारी में तुर्किया का साथ देगा, यानी इस तैयारे के कुछ मुमकिना हिस्से पाकिस्तान में भी तैयार हो सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि इस तैयारे के आलात बनाने के लिए पाकिस्तान में फैक्ट्रीज लगेंगी। तुर्किया पाकिस्तानी इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस को ट्रेन भी करेगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। इस पेशरफ्त पर भारतीय फौजी माहिरीन बुरी तरह परेशान नजर आते हैं। खास तौर पर उन्हें इस बात से परेशानी है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन की दौड़ में तेजी से भारत को पीछे छोड़ता जा रहा है, यानी इसके इंजीनियर भी 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी पर काम करने के काबिल हो गए हैं, जबकि भारत का 5th जनरेशन तैयारे का प्रोजेक्ट अभी तक हवा में मौलिक है। इसके 2035 से पहले ऑपरेशनल होने का कोई इम्कान नजर नहीं आता। दूसरी तरफ तुर्किया का कान तैयारा तो अपनी टेस्ट फ्लाइट मुकम्मल कर चुका है। 2030 तक इसकी बाकायदा प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी। इसके बाद ये तैयारा पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए कान तैयारे की फराहमी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। एक तो ये 5th जनरेशन का तैयारा है, यानी स्टेल्थ तैयारा है जो भारत के पास मौजूद जदीद तरीन एयर डिफेंस सिस्टम्स को भी डॉज देने की भरपूर सलाहियत रखता है। इस तैयारे की मौजूदगी में भारत का S-400 सिस्टम और राफेल तैयारों का एडवांटेज भी मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। ये तैयारा एटमी हथियार भी ले जा सकेगा। इस वजह से भारत की पाकिस्तान को एटमी हथियारों को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत भी खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान और तुर्किया के फौजी ताउन में एक और पेशरफ्त ये हुई है कि दोनों मुल्कों ने मुश्तरका तौर पर एक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री लगाने का भी मंसूबा बना लिया है। यानी पाकिस्तान JF-17 थंडर तैयारों के बाद पहली मर्तबा एक जदीद तरीन हेलीकॉप्टर भी तैयार करेगा। इस तरह पाकिस्तान तैयारों के साथ साथ हेलीकॉप्टर की टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल होगी। अभी तक ये फाइनल नहीं हुआ कि ये हेलीकॉप्टर सिविलियन मकासद के लिए इस्तेमाल होगा या मिलिट्री हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन इस बात का ज्यादा इम्कान है कि ये एक फौजी हेलीकॉप्टर होगा। अगर ऐसा हो गया तो पाकिस्तान आर्मी को फायर सपोर्ट देने के लिए एक बेहतरीन हथियार मिल जाएगा। एक ऐसा हथियार जो पाकिस्तान में बनेगा और इसे दूसरे मुल्कों से खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ आपको तुर्किया के कान तैयारे के मुताल्लिक कुछ मजीद तफसीलात भी बताते चलें कि इस तैयारे में 2 इंजन नस्ब किए गए हैं। इसकी स्पीड मैक 1.8 होगी और ये तकरीबन 55,000 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकेगा। ये 3,000 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के किसी भी टारगेट तक पहुंचकर इसे तबाह कर सकेगा। इसमें जदीद तरीन आलात, एडवांस रेडार
और सेंसर्स के अलावा तबाहकुन हथियार भी नस्ब होंगे, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका स्टेल्थ होना है, यानी ये बड़ी खामोशी से दुश्मन की नजरों में आए बगैर इससे तबाह बर्बाद कर सकता है। ताहम इस तैयारे के मुताल्लिक एक गलत फहमी ये पाई जाती है कि शायद पाकिस्तान कान की फैक्ट्री अपने मुल्क में लगाने के लिए तुर्की से कोई बातचीत कर रहा है। ये एक गलत फहमी है और अभी तक ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई। हाँ, ये मुमकिन है कि पाकिस्तान कान तैयारे के कुछ पार्ट्स तैयार करने के लिए अपने मुल्क में फैक्ट्री लगाए। इस हवाले से बैकडोर बात यकीनन चल रही है, लेकिन पूरा तैयारा पाकिस्तान में तैयार करने वाली बातें फिलहाल महज अफवाहें हैं, इन पर यकीन करना नहीं चाहिए। हो सकता है कि पाकिस्तान और तुर्की मुस्तकबिल में ये तैयारे पाकिस्तान में ही बनाने का कोई मुआहिदा कर लें। पाकिस्तान जहां तुर्किया से 5th जनरेशन कान तैयारे हासिल कर रहा है, वहीं उसकी चीन से भी एक 5th जनरेशन तैयारा J-31 खरीदने की बातचीत चल रही है। ये तैयारा चाइना तुर्क तैयारे से भी पहले डिलीवर कर सकता है, क्योंकि इसकी तमाम टेस्ट फ्लाइट्स पूरी हो चुकी हैं। ये तैयारा अब किसी भी वक्त प्रोडक्शन के मरहले में दाखिल हो सकता है। एक भारतीय वेबसाइट ने चाइनीज माहिरीन के हवाले से लिखा है कि J-31 तैयारा दुनिया के सबसे बेहतर स्टेल्थ फाइटर में से एक है, यानी इसे रडार पर देखना बिल्कुल नामुमकिन है। ये तैयारा भारत के लिए बहुत ही परेशान कुन साबित होगा। चीन और तुर्किया की तरफ से 5th जनरेशन तैयारों की मुमकिना फराहमी भारत के लिए इंतहाई परेशान कुन बन गई है। इसका अंदाजा एक भारतीय वेबसाइट पर छाया होने वाले इस आर्टिकल से भी लगाया जा सकता है। इसमें वाज़ेह तौर पर लिखा है कि अगर पाकिस्तान ने 5th जनरेशन तैयारे हासिल कर लिए तो पाकिस्तान और भारतीय एयरफोर्स के दरमियान गैप जो पहले ही भारत के खिलाफ है वो और बढ़ जाएगा। इसकी वजह यह है कि इंडियन एयरफोर्स मुसलसल मसाइल का शिकार है। इसके पास एक तो कोई 5th जनरेशन तैयारा मौजूद ही नहीं है, इसका अपना 5th जनरेशन प्रोजेक्ट ताखीर का शिकार है। अमेरिकन F-35 और रूसी Su-57 5th जनरेशन फाइटर इसकी स्ट्रेटेजिक जरूरियात को पूरा नहीं कर सकते, इसलिए इन तैयारों को भी वो नहीं खरीद रहा। फिर इसके पास 4th और 4.5 जनरेशन तैयारे की भी शदीद कमी हो चुकी है। इंडियन एयरफोर्स के पास कागजी तौर पर 42 स्क्वाड्रंस यानी 42 स्क्वाड्रंस होनी चाहिए, लेकिन तैयारों की कमी के बाइस इसके पास सिर्फ 31 यानी 31 स्क्वाड्रंस मौजूद हैं। भारत जदीद तैयारे की कमी की वजह से अपने तैयार करदा तैयारे तेजस को भी एयरफोर्स में शामिल करने पर मजबूर है, लेकिन तेजस की डिलीवरी भी इतनी सुस्त रफ्तारी से हो रही है कि इंडियन एयरफोर्स की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ AP सिंह को इस बात पर शदीद गुस्सा है कि 2009-10 से अब तक तेजस की डिलीवरी बहुत ही सुस्त है। पिछले साल उन्होंने कहा था कि तेजस का तस्वुर 1984 में पेश हुआ था। 17 साल बाद 2001 में इसकी पहली फ्लाइट हुई, फिर 15 साल बाद 2016 में इसे एयरफोर्स में शामिल करने का काम शुरू हुआ। 2024 में भी इस पर काम आगे नहीं बढ़ा। उन्होंने कहा कि मेरे पास अभी तक पहले 40 तैयारे ही डिलीवर नहीं हुए, ये है हमारी प्रोडक्शन की सलाहियत। भारतीय वेबसाइट ने लिखा है कि भारत के मुकाबले में पाकिस्तान ज्यादा तेजी से एक्ट कर रहा है। इसने फौरी तौर पर चाइना से 4.5 जनरेशन के J-10 तैयारे खरीद कर अपनी पोजीशन मजबूत कर ली है। ये तैयारे भारतीय राफेल तैयारे के मुकाबले के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। इस तरह पाकिस्तान मुसलसल चीन और तुर्किया के ताउन से 5th जनरेशन तैयारे हासिल करने की भी कोशिश कर रहा है। अगर इसे ये तैयारे मिल गए तो कान, JF-31, F-16 और J-10 तैयारे ये सब मिलकर पाकिस्तान एयरफोर्स को भारत से कहीं ज्यादा मजीद मजबूत बना देंगे। लेकिन भारत ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन तैयारों की दौड़ में उससे आगे निकल रहा है, बल्कि ओवरऑल भी इसकी एयरफोर्स भारत से ज्यादा ताकतवर हो रही है। भारतीय मीडिया में ये प्रोपेगेंडा होने लगा है कि पाकिस्तान के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो कान तैयारा या चाइनीज 5th जनरेशन तैयारा खरीद सके। वो सिर्फ बातचीत करेगा, लेकिन आखिर में वो तुर्किया से कान तैयारे के कुछ पार्ट्स वगैरह बनाना सीख कर उन्हें अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल करेगा। ये पाकिस्तान के 5th जनरेशन प्रोजेक्ट अज़्म की तरफ इशारा है, जो 2017 में लॉन्च किया गया था। इसके तहत पाकिस्तान अपना 5th जनरेशन तैयारा बनाना चाहता है, ताहम इस प्रोजेक्ट में फिलहाल कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के पास J-31 और कान तैयारे की शक्ल में बेहतर
बेहतर ऑप्शंस मौजूद हैं। जब ये तैयारे हासिल हो जाएंगे तो इनसे सीख कर पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी को मजीद बेहतर कर सकेगा। ताहम इंडियन मीडिया का दावा है कि पाकिस्तान उससे आगे नहीं बढ़ेगा क्योंकि इसके पास रकम ही नहीं है। ये दावा सरासर गलत है क्योंकि पाकिस्तान इससे पहले जदीद तरीन चाइनीज J-10 तैयारे खरीद चुका है। भारतीय प्रोपेगेंडा की कमजोरी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इंडियन मीडिया ने भारतीय तैयारे तेजस को JF-17 थंडर से बेहतर तैयारा साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन भारत अभी तक एक भी मुल्क को तेजस एक्सपोर्ट नहीं कर सका। इसके मुकाबले में JF-17 थंडर के खिलाफ हर तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि ये तैयारा उड़ने के काबिल ही नहीं है वगैरह वगैरह, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान कई ममालिक को थंडर तैयारे एक्सपोर्ट करके रकम भी कमा चुका है। थंडर तैयारों की ताज़ा तरीन खरीदारी आज़रबाईजान ने की। बांग्लादेश से भी तैयारों की बातचीत जारी है। ऐसी खबरें भी हैं कि शायद ईरान भी पाकिस्तानी तैयारे खरीदने की कोशिश करे। अगरचा अमरीकी पाबंदियों की वजह से शायद ये मुमकिन न हो सके, लेकिन ईरान भी इस तैयारे में दिलचस्पी बहरहाल ले ही रहा है। यानी भारतीय प्रोपेगेंडा हर जगह पर हकाइक के उल्ट ही रहा है, लेकिन सच्चाई हरगिज नहीं छुप सकती बनावट के असूलों से। इस तरह भारतीय मीडिया को भी अब सच्चाई का एहसास होने लगा है कि भारत एयरफोर्स के मामले में पाकिस्तान से पीछे रह रहा है। इसलिए भारतीय वेबसाइट ने लिखा है कि पाकिस्तान और भारत की एयरफोर्स के दरमियान गैप बढ़ेगा, यानी पाकिस्तान तरक्की करेगा और भारत पीछे रहता हुआ नजर आएगा। इस सूरत हाल ने भारतीय दिफाई माहिरीन की नींदें उड़ा रखी हैं और भारत फ्रांस, अमेरिका, रूस और हत्ता के कतर से भी तैयारे हासिल करने की बातचीत कर चुका है। भारतीय हुकूमत तो सेकंड हैंड तैयारे खरीदने पर भी तैयार है, लेकिन अभी तक भारत अपने मतलब का तैयारा ना तो हासिल कर पा रहा है और ना ही बनाने में कामयाब हो सका है। भारत मुद्दतों से राफेल और तेजस के अलावा कोई तैयारा हासिल नहीं कर सका, जबकि पाकिस्तान इस दौरान JF-17 थंडर और J-10 हासिल करने के बाद अब कान और J-31 की तरफ कदम बढ़ा चुका है। ताहम इसमें भी अभी कोई शक नहीं कि तैयारों की शदीद कमी के बावजूद भारत अब भी जनूबी एशिया की एक बड़ी एयरफोर्स है। इंटरनेशनल इदारे ग्लोबल फायर पावर ने जो 10 ताकतवर एयरफोर्सेस की लिस्ट जारी की है, इसमें भारत चौथे नंबर पर है और पाकिस्तान का 7वां नंबर है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि ये रैंकिंग तैयारों की तादाद की बुनियाद पर जारी की गई है, इसमें तैयारों की क्वालिटी की बात नहीं हुई। इस बात में कोई शक नहीं कि भारत के पास पाकिस्तानी एयरफोर्स से ज्यादा तैयारे मौजूद हैं। इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त 2029 तैयारे मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1399 यानी 1399 तैयारे हैं। लेकिन पाकिस्तानी तैयारे टेक्नोलॉजी में बेहतर हैं, जबकि भारत का ज्यादातर फ्लीट पुराना हो चुका है। एक वक्त था कि भारतीय माहिरीन ये मानने पर तैयार नहीं थे कि पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को बरकरार रख सकेगा, लेकिन इस वक्त ये हकीकत सबके सामने है कि आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान एयरफोर्स टॉप 10 में शामिल हो चुकी है। गो के इसके पास भारत से कम तैयारे हैं, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को अपने बड़े जोग्राफिये और चीन के साथ कशीदगी की वजह से ज्यादा मसाइल का सामना है। उसने एक बहुत बड़े इलाके को 2 महाजों पर डिफेंड करना है, यानी 2 फ्रंट वॉर लड़नी है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान की एयरफोर्स एक छोटे महाज का दिफा करेगी। फिर पाकिस्तान को चीन से भी भरपूर मदद मिल रही है। चाइनीज एयरफोर्स इंटरनेशनल रैंकिंग में 3रे नंबर पर है। इसके पास 3309 तैयारे मौजूद हैं। इनमें 5th जनरेशन के J-20 तैयारे भी शामिल हैं। अब चाइना 6th जनरेशन के तैयारे भी शामिल करने जा रहा है। पाकिस्तान को भी जब चीन और तुर्की से 5th जनरेशन तैयारे मिलेंगे तो इसकी रैंकिंग मजीद बेहतर होगी। इसलिए पाकिस्तान एयरफोर्स की पोजीशन भारत के मुकाबले में हमेशा बेहतर ही होगी। ताहम भारत भी अपने पार्टनर अमेरिका के जरिए जदीद तरीन तैयारे हासिल कर सकता है। नए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तो भारत से कहा भी है कि वो अमेरिका से जदीद असलहा खरीदने के मुआहिदे करे। अमेरिकी कंपनीज भारत को जदीद तैयारे फराहम करने और इंडिया को ये टेक्नोलॉजी मुंतकिल करने पर भी तैयार हैं, लेकिन फिलहाल इंडिया के पास बज़ाहिर इतनी सलाहियत नहीं है कि वो एक वक्त में बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी पर काम कर सके। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि आइंदा भी हमारी ऐसी मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। पाकिस्तान ने सोमालिया में अमेरिकी फौजियों को कैसे बचाया, कान तैयारे का प्रोजेक्ट किन हालात में लॉन्च हुआ और इस पर अब क्या पेशरफ्त हो चुकी है, चीन और भारत की नेवीज में ताकत का कितना फर्क है, ये सब आप इन लिंक्स पर क्लिक करके जान सकते हैं।